फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो HPSC PGT कॉमर्स का फुल सिलेबस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, और कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कहां से प्रिपरेशन करनी है, कब तक होगा, और उसके साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है PGT कॉमर्स का वो ज्वाइन कर सकते हो, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो। सो पहले जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, फिर जानेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कब तक ये पॉसिबल हो सकता है एग्ज़ाम। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सो HPSC की साइट पे जाकर हम कर सकते हैं उसको डाउनलोड। एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है आपका कॉमर्स का। एक मिनट। सो ये हमने PGT कॉमर्स का कर लिया है डाउनलोड, और इसके लास्ट के जो 2 पेज हैं, देखो जो आपका सिलेबस है वो लगभग सेम है आपका जो पहले आया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बिजनेस स्टडीज़ है, मैनेजमेंट है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका जो सिलेबस रहेगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर, ये सारा जो आपका सिलेबस है। उसके साथ साथ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विस, ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा आपका +1 तक का है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कुछ टॉपिक मेंशन है जो कि इस हमारे जब हम +1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में गिवन है, लेकिन जो इनकी डिटेल में वीडियो है वो हमने अपनी साइट पे डाल रखी है। तो अगर आपको डिटेल में, क्योंकि हर एक चीज़ की यहाँ पर अगर वेयर हाउसिंग लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको वेयर हाउस के बारे में जानना, कम्युनिकेशन है तो सिर्फ आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना, जी नहीं, आपको इसकी प्रोसेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं। तो किसी भी कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है तो बहुत ही डीपली और कॉन्सेप्ट बेस पे लर्निंग करनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट आपका +1 एंड +2 तक का है। उसके बाद है बिजनेस फाइनेंस सोर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हो। देखो हर एक, अगर आपने ध्यान से +1 और +2 की जो बुक है उसको स्टडी कर रखा है तो लगभग वही सेम सिलेबस, बिल्कुल सेम आपका गिवन है। लेकिन इसको आपने बहुत ही अच्छे, जैसे अब मोटिवेशन गिवन है उसमें सिर्फ आपको एक ही अप्रोच होगी, लेकिन मोटिवेशन की जो भी बहुत सारी अप्रोच होती हैं सबको हम स्टडी करके चलेंगे, क्योंकि लगभग उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, क्या पूछा जाता है कि ये अप्रोच किसने दी, मोटिवेशन और लीडरशिप की में से मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपकी अब्राहम मास्लो की पूछ ली, हाइजेनिक थ्योरी पूछ ली, ठीक है। तो ये थ्योरी आपकी ये पूछा जाता है कि किसने गिवन की थी, और ये क्वेश्चन आपका बनता है 100%। तो जो क्वेश्चन जिन पर श्योरिटी है उनके लिए वीडियो दी जाएगी, और जिन क्वेश्चंस पर ये लगता है कि भाई थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको आपकी जो फर्स्ट जब आपकी प्रिपरेशन होगी तो स्टार्टिंग में बेसिक्स क्वेश्चंस को लेंगे, और उसकी हमने वीडियो डाल भी रखी है, आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, एमर्जिंग ट्रेड इन मैनेजमेंट, ठीक है, कि ISO क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही डीपली स्टडी कर रखा है। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अकाउंटिंग का क्या सिलेबस रहेगा आपका, अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कैश एंड एक्यूअल बेसिस होता क्या है, कैश की लिमिटेशन क्या है, एक्यूअल को एक्सेप्ट करने के बेनिफिट क्या हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस होती है, वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सारा आपको जो आपकी +1 की बुक है उसमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको BCom फर्स्ट ईयर की NCERT की बुक हम प्रेफर करेंगे। NCERT की
बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप उनसे पढ़ोगे तो उससे बाहर अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद स्टडी नहीं कर सकते, भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर कुछ आपको पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप हमारी वीडियो, जो भी हमने वीडियो प्रिपेयर कर रखी है वो आपके सिलेबस के बेस पर, और एक वीडियो आपकी एक टॉपिक के ऊपर है, और अच्छी तरह से जिस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी उसके अलावा आपको किसी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है जैसे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। और कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर ये आपको बीकॉम की बुक में मिलेंगे, +1 की बुक में ये आपको नहीं मिलेंगे। तो जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। और ऑलमोस्ट इसका 30 क्या 50% ही लगा के चल सकते हो, हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, और जो रहता है वो भी डाल देंगे। लेकिन इनका जो वीडियो का लिंक है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे स्टेप बाय स्टेप जो है सेंड करते रहेंगे, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए। और रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की मैम तैयारी कैसे करें, कोई बुक वगैरह आप प्रेफर कर सकती हो। तो देखो कई बुक हमने पढ़ी है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपकी तैयारी में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हेल्पफुल क्यों रहेंगे, क्योंकि उनके बेस पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था वो हमने साइट पे डाल रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। स्क्रीनिंग HSSC ने, क्योंकि वो HSSC ने लिया था तो HSSC के नाम से ही हमने डाल रखा है, स्क्रीनिंग HSSC PGT कॉमर्स, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और उसका PDF भी उसी वीडियो में लिंक उसका गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो कि किस टाइप का आपका एग्ज़ाम पेपर आया था। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अपनी जो NCERT की बुक है जो हमने वीडियो डाल रखी हैं वहाँ से, या फिर आपको जहाँ से सफिशेंट लगे, ये नहीं ज़रूरी कि भाई आप यहीं से ज़रूरी पढ़ो, जी नहीं, जहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो वहाँ से आप पढ़ो। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो वो ये देखते हैं कि वीडियो में किसका टाइमिंग कम है। तो आप अगर टाइमिंग कम के ऊपर फोकस करोगे ना, तो कभी भी 100% गारंटी है आपका कोई टेस्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो भी शॉर्ट वीडियो होती हैं उनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जो लॉन्ग वीडियो होंगी वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, टाइम अच्छा दीजिएगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद 2016 के बाद वैकेंसी कंप्लीट होने की बात आई है, और 100% कंप्लीट होगी, और 100% हमको जॉब लेनी है, तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी होगी। तो जैसा जितना पॉसिबल हो पाएगा आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी, और जितना आपकी जो भी डाउट है पूरे क्लियर किए जाएंगे, कोई भी कमी अपनी तरफ से हम नहीं रखेंगे। और घर जाने के बाद, जैसा कि हमने बताया ही था, घर जाने के बाद और भी अच्छे आपके जो टॉपिक हैं, जो नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, सब कुछ मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सके, और जो हमारे कंपटीशन है वो इंक्रीज हो सके। और हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं तो डाउट क्लियर कैसे होंगे। तो अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है आपको तो आप क्लियरली पूछ सकते हो। और यहाँ पर तो ये भी होता है कि क्या होता है, ऑफलाइन में बच्चे हेजिटेट करते हैं कि कहीं मैम ये सोचे कि मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी आप छोटे से छोटा डाउट जो भी आपके माइंड में आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, 100% उसका क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी पूरी जितनी हो सकेगी हेल्प आपकी की जाएगी। सो थैंक यू अगेन।